अजगर भाई से गुजारिश करूँगा कि वो मंच पर आए और अपनी बात से पूरी महफिल को गौरव करें। अजगर भाई अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज साथियों, बिल्कुल फॉर्मेलिटी से बचते हुए, वक्त का ख्याल करते हुए मैं डायरेक्ट अपनी बात पर आता हूँ। बस इससे पहले कि मैं अपनी बात का आगाज़ करूँ, मैं चाहता हूँ कि जो दुआ मैंने मांगी है उस दुआ को आप सब हज़रात पूरे शगुन से, पूरी तवज्जो से अपने दिलों में मान लें। दुआ ये मांगी गई है कि अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना, ए अल्लाह, ए हमारे रब, हमें हर उस बात का इल्हाम कर दे जो तेरे नज़दीक रुश्द और हिदायत का जरिया हो। व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना, और ए अल्लाह हमें अपने नफ्स की शरारतों से महफूज रख। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ, ए अल्लाह हमें हक को हक ही दिखा और उसकी इत्तिबा करने की, उसको मानने की, उस पर चलने की तौफीक अता फरमा। क्योंकि हक को सुन लेना या समझ लेना काफ़ी नहीं है, उल्टा नुकसान दे अगर उसकी इत्तिबा नहीं की जाए, उस पर चला न जाए। वारिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा, और अल्लाह हमें बातिल को बातिल ही दिखा, बुराई को बुराई दिखा, फिर उससे बचने की तौफीक भी अता फरमा। मैंने कुरान हकीम की सूरह आराफ के आयत नंबर 157 का एक जुज़्व, एक टुकड़ा आपके सामने तिलावत किया है। वो आज के इस प्रोग्राम के हवाले से है। आज के प्रोग्राम की जो महफिल यहाँ नजर आ रही है बहुत खूबसूरत महफिल है। सभी धर्मों के हज़रात यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये अनोखा इम्तिजाज है, ये एक अनोखा मिश्रण है जो हम यहाँ देख रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम और भी आगे होते रहेंगे। बेसिकली वर्ग संस्था सतयुग के आगमन के लिए भारत में कार्य कर रही है और वो ये महसूस करती है कि 2026 तक सतयुग के आगमन की भारत में शुरुआत हो जाएगी। और ये बात मेरे अल्फाज नहीं है, या मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बहुत से इतिहासकार, बुजुर्ग और बहुत से ज्ञानियों ने इस पर चर्चा की है और खुद मोहम्मद साहब ने भी इसके बारे में बताया है। 2026 में नाम ले रहा हूं, इसके पीछे मोहम्मद साहब का पवित्र कथन और पवित्र कुरान की वाणी भी मौजूद है। इससे पहले कि मैं उस बात पर आऊं जो मैंने एक आयत का टुकड़ा तिलावत किया है, उसका एक सादा तर्जुमा आपके सामने रख दूं। चूंकि ये महीना नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के जन्म और निर्माण का महीना है जो कल खत्म हुआ है। हमने 17 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक की एक कैंपेन चलाई थी और हम महापुरुषों की जयंतियां मनाते हैं। ये एक ऐसा मौका था कि मोहम्मद साहब के जन्म और निर्माण दिवस के महीने को हम कंपैशन मंथ, करुणा मंथ के नाम से प्रेजेंट करना चाहते हैं। क्योंकि आप यानी मोहम्मद साहब की हैसियत अल्लाह तबारक तआला ने कुरान हकीम में इन्हीं अल्फाज में फरमाई है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कह नबी हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम इंसानियत के लिए करुणामय बनाकर। तो आपका आना इस पृथ्वी के हर कण के लिए करुणामय साबित हुआ। वो कैसे हुआ वो डिस्कशन फिर कभी करेंगे। इस महीने में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ तो हमने काफी कार्य किए, लोगों तक हम पहुंचे। कमो बेश बिला मुबालगा, यानी मैं जाति ना करूं तो 50 मशहूर दिन है 12 रबीउल अव्वल। हालांकि वो दिन नबी साहब की पैदाइश का नहीं है, निर्माण का तो है, लेकिन फिर भी हमने उस दिन को खातिर रखा रखते हुए जितने भी बच्चे पैदा हुए, जितने भी शिशु पैदा हुए यहाँ अस्पतालों में, आपके महिला चिकित्सालय में 48 शिशु पैदा हुए। हिंदू और मुस्लिम का कोई इंतजार नहीं, लड़का लड़की का कोई फर्क नहीं। इसी 2 बच्चे पैदा हुए, उन सबको हमने नेक्स्ट डे जाकर इनाम दिया। उनके माता पिता से हम मिले और हम
हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की नर्सिंग अधीक्षक ने और नर्सिंग स्टाफ ने। मैं भी हम दुआ करते हैं कि कुसुम लता मैम जो कि जनाना हॉस्पिटल की अधीक्षक हैं, वो भी अभी आएंगे हमारे बीच के अंदर। हमारे बीच में अभी दंता पीठ के महाराज भी आने वाले हैं। टाइम बहुत छोड़ रहेगा। बस इस मेरी बात के बाद देखिए मैंने अभी अल्फाज कहे थे और मैम की एंट्री हुई है। प्लीज मोस्ट वेलकम मैम, आइए तालियों से एक बार आप स्वागत कर दीजिए। डॉक्टर कुसुम लता मैम और आकांक्षा मैम हमारे दरमियान पहुंच चुकी है। मैं गुजारिश करूंगा आप स्टेज पर तशरीफ लाएं। मोस्ट वेलकम आकांक्षा। तो ये छोटा मोटा कार्य हुआ। अभी मैं कहते थे कि आपने हमारी बहुत हेल्प की, बहुत मदद की और हम आभारी हैं कि आप अपना इतना कीमती समय निकालकर आप लोग यहाँ पहुंचे। बल्कि आप सभी लोग हम समझ सकते थे कि ये हम कार्यक्रम आप लोगों के लिए भी इम्तिहान था कि ये नॉर्मल डेज में नहीं हो रहा है, संडे पर नहीं हो रहा है, ड्यूटी डेज में हो रहा है। तो आप लोग सब अपने काम को आगे पीछे करके आए। ये आपकी हमारे से मोहब्बत है। तो ये है कि नबी साहब से मोहम्मद साहब से हमारा क्या ताल्लुक है। हम कोई उनके घराने के नहीं है, कोई खानदान, हालांकि माशरे में सैयद भी मिल जाते हैं, लेकिन हमारा उनसे कोई अगर ताल्लुक है तो उनकी दावत को, उनके मैसेज को मानने की बुनियाद पर है। अगर हम मानने का इकरार तो करते रहें, लेकिन हम उनकी तालीमात को, उनकी शिक्षाओं को फॉलो ना करें, तो यकीन जानिए हमसे ज्यादा गद्दार कोई नहीं है। हम दुनिया के अंदर वोटर लिस्ट में मुस्लिम कहला सकते हैं, मुस्लिम बच्चा पैदा हो रहा है, लेकिन उधर की लिस्ट में हो सकता है कि हमारा नाम ही ना हो। नाम से तो कोई मुस्लिम नहीं हो सकता है ना, काम से मुस्लिम होता है। तो मोहम्मद साहब से ताल्लुक की जो हमारी बुनियाद हो सकती है वो इस आयत में बताई गई। फल्लज़ीना आमनू में ही बस वो जो लोग जो इन पर ईमान लाए, वो अज़्ज़रूहु और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की, तौक़ीर की, ताज़ीम की, वो नसरूहु और जो जिसने आपकी मदद की, हेल्प की, वो वत्तबउन नूरल लज़ी उनज़िला माहू और जो नूर यानी कुरान उनके साथ अवतरित हुआ उसकी इत्तिबा की, उसको फॉलो किया। दरअसल यही लोग हैं जो कामयाब होने वाले हैं। अगर हम इन चार बातों के साथ मोहम्मद साहब से अपना ताल्लुक जोड़ते हैं तो हम उनके उम्मती हो सकते हैं। वगरना हम यहाँ कितने शोर मचाते रहे, कहते रहे कि हम मुस्लिम हैं, हमें हक दो, तो वो आप वोटर लिस्ट में हो सकते हैं, उधर नहीं हो पाएंगे। अर्ज करना यह है कि सबसे पहला तकाजा आस्था का है। एक दावत, एक कौल समाज के अंदर जाता है, या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ए इंसानों हमने तुम्हें एक जोड़े से पैदा किया, फिर उसी से उसके जोड़े बना दिए। तो उसका कर्म यह है कि तुम उस ईश्वर की इबादत को कबूल कर लो। तो अगर जो लोग कबूल कर लेते हैं वो आस्था वाले हो जाते हैं। अब जिन लोगों ने कबूल किया उनसे मुतालबे, उनसे रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है और उनसे अपेक्षाएं बढ़ जाती है कि तुम तो वो खास लोग हो जिन्होंने कहा था कि हम मानते हैं। तो अब तुम्हें तो इनकी इज्जत भी करनी पड़ेगी, तुम्हें तो इनकी मदद भी करनी पड़ेगी और तुम्हें तो अपनी जिंदगी कुरान और उसके अकॉर्डिंग चलानी पड़ेगी। चाहे तुम्हारा दिल कितने दुखता हो, तुम्हें ये महसूस होता हो कि मैं इस्लाम को फॉलो करूंगा, मुझे शराब छोड़नी पड़ेगी, मुझे सिगरेट छोड़ना पड़ेगा, मुझे और दूसरे गलत काम छोड़ने पड़ेंगे। तो भैया ये तो आपका इख्तियार नहीं है। जब आपने इसको कबूल कर लिया तो ये जरूरी हो जाता है। अर्ज करना यह है कि किसी आयत के अंदर ये चार बातें तो बताई गई कि वो लोग जो ईमान लाए और फिर आपकी इज्जत की, तौक़ीर की, ताज़ीम की, फिर मदद की और इत्तिबा किया उस नूर का जो आपके साथ नाजिल किया गया। तो ये दरअसल मुस्लिम हो सकते हैं। अब मैं पहले दूसरे उस पर आता हूँ कि जो 2026 के बारे में हमारे पूर्वजों ने घोषणाएं की है। आर्यभट्ट ने कहा कि 2026 में समय बदलने वाला है। 2026 के अंदर इस्लाम के अकॉर्डिंग भी बहुत बड़ा एक चेंज दुनिया में आने वाला है। और सिर्फ इस्लाम के अकॉर्डिंग नहीं, हमारी मुलाकात होती है गायत्री परिवार वालों से। हिंदुस्तान में गायत्री परिवार के कम से कम 25 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। हमारी बात होती है ब्रह्म कुमारी वालों से, हमारी बात होती है युग परिवर्तन प्रोजेक्ट वालों से, हमारी बात होती है CRDG फाउंडेशन वालों से। ये सब वो लोग हैं जो सतयुग के लिए कार्य कर रहे हैं। सतयुग ऐसा नहीं है कि हम स्विच ऑन करेंगे और सब तरफ सत्यवादी लोग हो जाएंगे। दरअसल सतयुग जब हमारे समाज में है उसके अंदर आएगा तो वो इस तरह आएगा कि जिस तरह दिन में रात घुसती है और जिस तरह रात में दिन इंटर होता है, इसी तरह आएगा। तो अगर आज सतयुग आ जाए, आज सत्यवादी दौर आ जाए, तो मैं बहुत डरते हुए कह रहा हूं कि उसमें हमारी जगह नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम झूठे हैं, हम कुकर्मी हैं,
हम पाप करते हैं, हम जुल्म करते हैं, हम हर वो काम करते हैं जो ईश्वर के आदेश के खिलाफ है। तो बताइए आज सतयुग आ जाए तो क्या उसमें हमारी जगह हो सकती है? सतयुग की सबसे बड़ी बाधा वो हम स्वयं हैं, हम खुद हैं। तो इसीलिए गायत्री परिवार वालों का जो नारा है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, तो ये काल भी हमारा यही है। फिर ये तो वेदों में भी लिखा हुआ है कि तुम भारत जो है वो पूरी दुनिया की लीड करेगा, विश्व नरेश पद पर विराजमान होगा, ये हम भी मानते हैं। लेकिन ये कब होगा? सतयुग जब शुरू होगा, भारत विश्व गुरु होगा। दुनिया झूठों में पीछे नहीं चलती है, सच्चों में पीछे चलती है। आज अगर कोई अपने लिए ये कहता है कि मैं सुपर पावर हूँ, अमेरिका हो, चीन हो या कोई और देश हो, तो भैया उनकी ऐसी गिनती नहीं है। आज हमारे पास भी वेपन्स है, आज हमारे पास भी सेना है और वर्ल्ड की बेहतरीन सेना है। लेकिन अब दुनिया की जो लीडिंग होगी वो आध्यात्मिक दृष्टि से होगी, जैसे कि कालांतर में हुआ था ऐसे ही अब होगा। और भारत के हिस्से में ये स्वागत और भारत के हिस्से में ये चीज आने वाली है। धीरे धीरे हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। 2026 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है। मोहम्मद साहब के हवाले से मैं बात बता देता हूँ। कुरान में सूरह सजदा की आयत नंबर 5, उसके अंदर यह बताई है कि हम आकाश से जब पृथ्वी की तरफ कोई आदेश भेजते हैं और जब हम उसे वापस लेते हैं तो वो तुम्हारी गिनती के अनुसार 1000 साल के लिए होता है और हमारी गिनती के अनुसार एक दिन के लिए होता है। तो ईश्वर का एक दिन हम इंसानों के 1000 साल के बराबर है। कोई भी सभ्यता, कोई भी निजाम, कोई भी सिस्टम, कोई भी धर्म जो दुनिया में रह सकता है उसकी मैक्सिमम उम्र 1000 साल होती है। इसीलिए हजरत नूह का भी हमें 950 साल मिलता है। बात इस्लाम के हवाले से करूं, मोहम्मद साहब ने कहा कि तुम अल्लाह की नजर में इतनी बेहैसियत भी नहीं हो जाओगे कि अल्लाह तुम्हें आधे दिन की भी मोहलत ना दे। किसी सत्संगी ने पूछ लिया कि आधे दिन का मतलब, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 500 साल। तो ये 1000 साल तो ईश्वर के आदेश से और ये 500 साल मोहम्मद साहब के आदेश से मिले। ये 1500 साल ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के नहीं है, कोई गिनती, कोई काउंटिंग आपको बताई जा रही है तो सिर्फ ये नहीं कि नॉलेज के लिए, बल्कि इसको कहीं ना कहीं से आपको काउंट करना चाहिए और काउंट करना पड़ेगा। आप काउंट ना भी करें तब भी वो वक्त आएगा। आज 1445 हिजरी अकॉर्डिंग टू इस्लाम चल रही है और ये हिजरत की काउंटिंग मोहम्मद साहब के हिजरत करने के वक्त से शुरू हुई है। 4 डेस्टिनेशन हो सकते हैं या 4 लैंडमार्क हो सकते हैं जहां से आप काउंट कर सकते हैं, आपको पूरी इजाजत है। एक वो जहां मोहम्मद साहब पैदा हुए, क्या मोहम्मद साहब पैदा हुए यहाँ से 1500 साल काउंट कर लो, क्या मोहम्मद साहब का पर्दा हुआ, इंतकाल हुआ, यहाँ से काउंट कर लो 15 साल, या मोहम्मद साहब ने ऐलान नबूवत किया कि यहाँ से काउंट कर लो 15 साल, या फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की यहाँ से काउंट कर लो। हम काउंट करते हैं उनकी पैदाइश से, क्योंकि नबी अवतार जो होता है वो पैदाइशी होता है। इसीलिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ के गोद में बोल गए थे कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे किताब दी है। तो जो भी होता है वो पैदाइशी होता है। तो आज 14 इसके अंदर हमें 53 साल और जोड़ने पड़ेंगे, यानी 40 साल की नबूवत में मेहनत यूं करके ये 1495-96 कुल नहीं ये होगा कि आपकी बात बेअसर हो जाएगी, आप ईश्वर की उसके अंदर रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ये बल्ब यहाँ लगा हुआ है और इसकी डेडलाइन है, इसके बाद ही रोशनी देना बंद कर दे तो इसकी कोई जरूरत नहीं रह जाती है, उसको हटा देते हैं। आपने देखा होगा माली होता है, गार्डन लगाता है, फिर वो उसको पानी वानी देता है, उसके हाथ में एक खुरपा होता है, वो वक्त वक्त पर उस खुरपे से जो फालतू घास होती है उसको साफ करता रहता है। अगर वो साफ ना करे तो उसे मालूम है कि ये उससे कोई मोहब्बत नहीं होती। यही इंसानों के साथ है। अगर हम ईश्वर के उत्तराधिकारी से पैगंबर के पैगंबर बने हुए हैं, अपने आप में हम ये कहते हैं, तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है कि अगर कोई व्यक्ति, हम लोग रसोई चलाते हैं, पर जनता रसोई हर 10-15 दिन में बांगड़ के हम पहुंच जाते हैं, 3500 रुपये के अंदर 100 लोगों को हम खाना खिला देते हैं, ठीक है। लेकिन ये तो किसी की पेट की जलती हुई आग को हमने 2 रोटी खिला के ठंडा कर दिया। अगर वो व्यक्ति पूरा का पूरा नर्क में जा रहा हो तो हमने कौन सा नेकी का काम कर लिया। तो सबसे बड़ा कार्य तो ये होता है कि उसको उस नर्क से बचा लिया जाता। हम ये महसूस करते हैं कि जो चीज हमने समझ ली है वो आपके सामने रिक्वेस्ट के तौर पर रख दिया जाए। शुरुआत
हम चाहे या न चाहे वो होकर रहेगी और हो चुकी है। हम ईश्वर के अजाब के अंदर से गुजर रहे हैं, खास करके मैं मुस्लिम कम्युनिटी के लिए कह रहा हूँ। हम ईश्वर के अजाब के साथ गुजर रहे हैं। फिरौन के ऊपर जो सबसे बड़ा अजाब आया था, गर्क कर देने वाला, उससे पहले 14 छोटे अजाब आए थे। जब वो छोटे अजाब आते थे तो फिरौन समझ जाता था कि ये अल्लाह का अजाब है और मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाता था और कहता था कि तुम्हारे रब से दुआ करो ये अजाब हमसे हटे। और वो दुआ करते थे, मेंढक का अजाब, चींटी का अजाब, खून का अजाब और चीटों का, बहुत सारे अजाब उनके ऊपर आए गर्क कर देने से पहले। ऐसे ही छोटे छोटे अजाब की जद में आज मुस्लिम उम्मत है। वो इसलिए है कि हम रिप्रेजेंटेटिव बनाए गए थे, हमने मिस रिप्रेजेंट किया। हमने दुनिया भोली भाली लोग भोले भाले हर चीज तवज्जो से सुनने, आपने अपना पैगाम पहुंचाया ही नहीं तो आप जिम्मेदार हैं। पार्टीशन के बाद आपका कोई जवाब नहीं था, आप इंडिया में रहते, लेकिन ईश्वर जानता था कि यहाँ 1 करोड़ आबादी के अंदर 2.5% के तौर पर कम से कम 25 करोड़ आस्था वाले हो तो बात को बता तो सके। लेकिन हमने अपनी बिल्डिंगें बनाई, हमने अपने कारोबार चमकाए, हमारे बैंक बैलेंस बढ़े, जहाँ कहीं भी हमने एफर्ट लगाया उसके रिजल्ट हमें मिले, आज हम आराम से रहते हैं। लेकिन ईश्वर की नजर में हम बहुत पीछे जा चुके हैं और कोड़े बराबर पड़ रहे हैं। अगर हमने तौबा नहीं की और हम ईश्वर की तरफ नहीं आए, यकीन जानिए 2026 के बाद ईश्वर का जो अजाब है, मैं तो यकीन इशारा भी नहीं दूंगा, क्योंकि पुख्ता यकीन है कि 15 साल पूरे होने वाले हैं। जब तक आपके अंदर यकीन पैदा नहीं होगा, बाद में जज्बात पैदा ही नहीं होंगे, बाद में लिल्लाहियत पैदा नहीं होगी। तो आज हम छोटा मोटा काम करते हैं, लोग जानते हैं मोहब्बत की बुनियाद पर ये लोग हम आए, हम इनको दुश्मन समझते हैं, दुश्मन बना लिया है हम। अरे भाई बात तो करो। परस्पर संवादहीनता की वजह से गलतफहमियां पैदा होती है, जो हमने पाली, तुम कोई और हम कोई और। अभी हमसे पहले बता रहे थे कि हम सबकी माता एक ही है। ये कैसे संभव है कि कालों का खुदा कोई और हो, गोरों का खुदा कोई और हो, अंग्रेज का खुदा कोई और हो, मुस्लिम का खुदा कोई और हो? क्या ये पॉसिबल है कि कालांतर में महाराज मनु को भेज दिया जाए और कहा जाए कि इसको मानेगा उसकी मुक्ति होगी, फिर वही ईश्वर दूसरे समय में मूसा को भेज दे और कहे जो इसको मानेगा उसकी मुक्ति होगी, फिर वही ईश्वर तीसरे समय में हजरत ईसा को भेज दे और कहे जो इसको मानेगा उसकी मुक्ति होगी, और वही ईश्वर अंतिम संदेश मोहम्मद साहब को भेज दे और कहे कि जिसको मानेगा इसकी मुक्ति। क्या ये पॉसिबल है? हरगिज़ नहीं। हम एक ही माता पिता की संतान है, जो रामायण की चौपाई क्या सुनाई गई, संयम भू मनु और शत्रुपा जिन्हें ते भे नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण मीका अजहु गाव श्रुति जिनके लिखा। वो कहते हैं कि संयम भू मनु और शत्रुपा जिन्हें ते भे नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण मीका अजहु गाव श्रुति जिनके लिखा। केवल संयम भू मनु खुद से पैदा हुआ मनु और उसकी पत्नी शत्रुपा छक्षक नमन 100 बार जुड़ने को कहते हैं, 100 रूप वाली, जिससे इस अनुपम सृष्टि की शुरुआत हुई। और दंपति धर्म आचरण मीका, दंपति का धर्म और आचरण बहुत ही मीका था, बहुत ही पवित्र था। अजहु गाव श्रुति जिनके लिखा है, जिसकी श्रुति, जिसका गुणगान आज भी सब लोग करते हैं। उसी को ईसाईयत में एडम और ईव कहा जाता है और उसी को इस्लाम में आदम और हव्वा कहा जाता है। तो ये हम सबकी माता एक ही हव्वा और एक ही शत्रुपा की हम संतान हैं। हमें लोगों ने बांट के रखा। मैं आपसे आज इस मन से, कभी भी किसी भी मुस्लिम ने आपके साथ कोई गलती की हो तो मैं हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगता हूँ उसके बदले, और आपसे अपेक्षा करता हूँ और अपील करता हूँ कि इस तरह के कामों में आप हमारा साथ दें। आप हमारा साथ ना दें, खुद से करें, लेकिन सबसे पहले सत्य प्रभु की शरण में आना, ये शुरुआत हमें करनी होगी। अगर हम ये कर सके तो हम ये महसूस करते हैं कि बहुत जल्द भारत में नफरतें भी खत्म होंगी और सतयुग भी आएगा, और सतयुग आएगा तो हम दुनिया की लीड करने वाले बनेंगे। यही बात कहकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपने मेरी बात से बहुत